Dear students, today I would like to discuss synonyms. It is quite clear, one who prepares same meaning, word meanings regarding preparation for competition. You try to prepare word meanings, but which word meaning will be asked in examination? Nobody knows. So how to crack accurately word meanings? Through trick, if you try to analyze the word, the given letter, how to pronunciate, how to analyze, by this way, adopting the trick, you may be able to give the accurate answer of the same meaning of word meanings. For example, एक वर्ड है एक्विलाउंट, ध्यान से देखें आप लोग। अब ये वर्ड है एक्विलाउंट। एग्जाम में आपको इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे एक ऑप्शन दे दिया फॉलोअर, दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लीजिए आप आइडेंटिटी, और तीसरा ऑप्शन अपोनेंट, चौथा ऑप्शन दे दिया रैंक। अब आपको सोचना है कि इसमें कौन सा सही होगा। उपयुक्त इसका ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए एक्विलाउंट, इक्वे, ये जो शब्द है, इसमें इसके प्रोनाउंसिएशन से समानता का बोध हो रहा है, एक स्तर का बोध हो रहा है, उसकी इक्वल होना, ऐसा भाव उच्चारण से। तो इसके लिए ये एप्रोप्रिएट हो जाएगा रैंक। उसका रैंक क्या है, उसका स्तर क्या है, ये एक्विलाउंट में आ जाता है। अब इसमें देखिए प्रोनाउंसिएशन बेस्ड थ्योरी लगानी पड़ेगी। किसी में प्रोनाउंसिएशन सॉफ्ट है, किसी में हार्ड है, तो इसको भी विचार करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने में। एक्विलाउंट ये सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप समानता स्तर की बात करेंगे तो रैंक हो जाएगा। अब एक और शब्द लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है EXUDE। 4 ऑप्शन ले लिए, एक ऑप्शन ले लिए स्वेट यानी पसीना, दूसरा ऑप्शन ले लिया ooze, OOZE, और फिर ले लिया evaporate, और एक ऑप्शन ले लिया मान लीजिए ओवरफ्लो। अब इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको चुनना। इसका मतलब पसीना, इसका मतलब पसीजना, इसका मतलब वाष्पीकरण होना, इसका मतलब ओवरफ्लो होना, अति प्रवाह। तो ये एक्सयूड माने जो चीज अतिरिक्त है वो
ऊपर आ गई, तो इसको हम लोग अर्थ लेते हैं ऊज से, जो अतिरिक्त चीज है पसीजती है, जो उसके अंदर। अब देखिए ये पसीना, भाप, बाष्पीकरण होना, भाप ओवरफ्लो होना, ये एक्सट्यूड में पसीना भी बाहर आता है, लेकिन पसीजना और पसीने में अंतर है। कोई चीज पसीज जाती है वो अलग अर्थ है, तो इसमें एक्सट्यूड में पसीजना एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब मान लीजिए हमने कहा एनिजिमा, अब देखिए ENIGIMA, अब इसमें 4 ऑप्शन ले लिए और उच्चारण को देखिएगा। जैसे हमने लिया फॉल्स, क्लियर, पजल, बहुत ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए चारों ऑप्शन। और एक हमने ले लिया, मान लीजिए यहां पर कुछ भी ले लिया, एक डिजीज ले लिया। अब इनमें आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए उच्चारण है एनिजिमा, एनिजिमा, एनिजिमा। तो जो चीज EN से शुरू होती है तो उसमें कुछ ये लेके चलते हैं कि मानसिक प्रक्रिया की बात आती है EN से, और फाल्स असत्य, स्पष्ट, पहेली और बीमारी, सब अलग अलग ऑप्शन है। लेकिन एक बीमारी एंजिमा होती वो अलग होती, एक्जिमा होती वो अलग होती। एनिजिमा मतलब जो जिसमें दिमाग चकरा जाए, समझ में ना आए, मेंटली आप, तो वो चीज होती है पहेली। उसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है? पहेली। अब इसी प्रकार से हमने दे दिया एक्सक्रूशिएट, एक्सक्रूशिएट, 4 ऑप्शन है, नोट कर लें। एक ऑप्शन लिख लें रिफाइन, दूसरा लिख लें टार्चर, और तीसरा लिख लें वीक, और ये भी देखें कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ये भी बेस लेके चला करें। और एक हमने दे दिया इम्प्रिजन। अब आप जरा गौर से देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए एग्जाम में, एक्स लगा है, एक्सक्रूशिएट। एक्स जब भी आता है तो 2 अर्थ होते हैं, या तो पहले का या अतिरिक्त। तो अतिरिक्त क्रूशिएट, यानी क्रूशिएट मतलब क्रूरता का कार्य करना, कुछ ज्यादा क्रूरता का कार्य करना, ये भाव आ गया। तो रिफाइन शुद्ध करना, टार्चर, किसी को टार्चर करना, बहुत ज्यादा उसको कष्ट देना, बहुत ज्यादा उसको प्रताड़ित करना, बहुत ज्यादा उसको कष्ट पहुंचाना, निर्ममता पूर्वक, तो उसमें क्या सही हो गया? टार्चर। एक्सक्रूशिएट, क्रूअल, एक्सक्रूअल हो गया, उसके प्रति ज्यादा निर्मोही, निर्दयी हो गया, ये भाव आता है। इस प्रकार से अगर आप इसको मीनिंग्स को की एक्यूरेसी सुनिश्चित करोगे तो प्रैक्टिस के द्वारा, थ्रू प्रैक्टिस, द डे इज नॉट अवे, यू मस्ट बी एबल टू टेक आउट प्रॉपर मीनिंग। क्योंकि परीक्षा में ये संभव नहीं है कि सारी मीनिंग आपको याद हो, तो उस पर थोड़ा इन्वॉल्व होइए मेंटली,
और उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसके उच्चारण में मृदुता है या कठोरता है। फिर उसको विश्लेषण करते हुए करिए। एक और देखिए, जैसे हमने कहा शब्द है एक्स्ट्रावेगेंजा। देखिए एक्स्ट्रावेगेंजा। अब आप देखिए जो चीज एक्स्ट्रा है, जैसे हमने कह दिया प्रोफिशिएंसी, ठीक है। फिर हमने कह दिया कि ओवर इन्वेस्ट, फिर उसके बाद कह दिया कि स्पेकुलेटर शो। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा मान लीजिए कह दिया कि प्रोडिगल। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रोफिशिएंसी एक विशिष्ट योग्यता को कहते हैं, ओवर से अतिरिक्त निवेश करना। अब ये शब्द तो नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा नाउन। और एक्स्ट्रावेगेंजा, जो चीज अतिरिक्त हो, असाधारण, जैसे हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। लेकिन एक्स्ट्रावेगेंजा माने जिसको हम लोग कहते हैं एक ऐसा स्पेक्टेकुलर होता है। इसकी स्पेलिंग सही कर लें, स्पेक्टेकुलेशन करते हैं, कल्पना करना, परिकल्पना, स्पेक्टेकुलेटर, SPECTACULAR, स्पेक्टेकुलर। ये देखिए, अब स्पेक्टेकुलर कहते हैं स्पेकुलेट करना किसी चीज को, पहले से उसकी कल्पना करना। तो कलात्मक नाटक, प्रोडिगल माने अपव्ययी, तो यहां ज्यादा खर्च करने वाला। तो एक्स्ट्रा माने अतिरिक्त वेगेंजा, जो अतिरिक्त असाधारण दिखे, तो उसको हम कहते हैं कलात्मक नाटक। और इसमें ये नाउन हो गया, लेकिन ये तो वर्ब है, ये हो नहीं सकता, नाउन ही मैच करेगा। और ये जो है ये भी एडजेक्टिव है, तो ये नाउन के रूप में स्पेक्टेकुलर शो यानी कलात्मक नाटक, कलात्मक शो, नाटक, ये फिट बैठ रहा है, ये इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक और ले लें, जैसे हम लोगों ने कहा, मान लीजिए है जो प्रायः आप कई बार कर चुके हैं, उसको जानते भी हैं। लास्ट देख लीजिए एंथ्यूज, जिससे एंथुसियाज्म बना। तो एक, अब ये ध्यान देना है, एंथुसियाज्म नाउन है और एंथ्यूज वर्ब है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द दिया एक्साइट, ठीक है, फिर प्रोवोक, फिर एनवाय। इस प्रकार से शब्द मिलते जुलते दे दिए गए। एनवाय हो गया, और मान लीजिए होता है
instigate, अब इतने शब्द हो गए। उसको प्रोत्साहित करना, प्रवोक करना। प्रवोक अब देखिए ये नेगेटिव सेंस में होता है। प्रवोक करना मतलब उसको गुस्सा दिलाना, तक उसको गुस्सा दिलाना। इंस्टिगेट माने भड़काना, लेकिन एक्साइट माने जोश भरना, उसको उद्दीप्त करना, उत्साहित करना। तो एंथ्यूज का एप्रोप्रिएट होगा एक्साइट। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं। तो एंथ्यूज, एन अभी बताया था कि जो एन आता है एंथ्यूज, इसका मतलब उसको अतिरिक्त कुछ, और ये एन शब्द जो है वर्ब के रूप में आ गया, ये प्रीफिक्स, ये उपसर्ग के रूप में आ गया। तो जो है उसको और बल देना, यानी जोश भर देना, ये भाव इसमें आ गया, एंथ्यूज। इस प्रकार से इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अर्थ आपको समझ में आसानी से। एक और ले लीजिए, इफीट, EFFET। तो एक हमने डाल दिया इफेक्ट, प्रभाव डालना। दूसरा कर दिया वीक। तीसरा कर दिया राइट। और चौथा कर दिया एग्जैक्ट। अब आप देखिए, इफीट एक एडजेक्टिव है, इफेक्ट ये वर्ब हो गया, वीक एडजेक्टिव हो गया, राइट एडजेक्टिव हो गया, और एग्जैक्ट एडजेक्टिव हो गया। 3 एडजेक्टिव। अब इसको इफीट करना। एफ जो चीज है उसमें एफ ए नेगेटिव, ई एफ नेगेटिव प्रीफिक्स के रूप में आता है। तो जो चीज जितनी है उसको और घटा देना, यानी उसको कमजोर कर देना। तो वीक कहते हैं कमजोर, यानी वीक हो जाएगा एप्रोप्रिएट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस वे इफ यू मेक रेगुलर प्रैक्टिस, दैट इज नॉट अवे योर synonyms, your word meanings power, glossary powers, vocabulary powers will be enriched at any cost. But this type of analytical way to adopt, to receive, to inculcate the given words in order to take out the accurate meanings, it should be continued. Later or sooner, you must be able to take out the 100% correct meanings. Thank you very much.